कांग्रेस की राजनीति और चुनाव लड़ने के तरीकों को बारीकी से देखेंगे तो दिखेगा कि 1985 के बाद से चुनाव में कांग्रेस का जबरदस्त माहौल दिखाई पड़ा। मानो कांग्रेस को सत्ता पर बैठाने के लिए जनता पागल है, किसी भी हद तक जाने को तैयार है, लेकिन आंकड़े इससे उलट बयां करते हैं। हाल में हुए उपराष्ट्रपति चुनाव का परिणाम भी इसी ओर इशारा करता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव से पहले का माहौल देखिए और नतीजा कहीं उससे उलट। यह कोई पहली बार नहीं, बल्कि आंकड़े तो यह भी कहते हैं कि 1985 के बाद से कांग्रेस कभी भी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना पाई। इतना ही नहीं, 2014 के बाद से, या इसे ऐसे भी कहा जा सकता है कि राहुल गांधी के हाथों में कांग्रेस की कमान आने के बाद से विधानसभा और लोकसभा के 90% चुनाव कांग्रेस हारी है। कभी 400 सीट पाने वाली कांग्रेस 40 पर सिमट गई। ऐसा क्या है राहुल गांधी में कि चुनाव से पहले कांग्रेस या उसके गठबंधन के पक्ष में एक माहौल खड़ा हो जाता है, लेकिन परिणाम आने के बाद सब फुस हो जाता है। यह एक सच्चाई है कि कांग्रेस का इकोसिस्टम इतना बड़ा और पुराना है कि माहौल बन तो जाता है, लेकिन वोट में तब्दील नहीं हो पाता। यह केवल प्रोपोगंडा है, धरातल पर कुछ नहीं है। कांग्रेस के मठाधीशों को सोचना चाहिए कहां चूक हो जाती है कांग्रेस से। उपराष्ट्रपति का चुनाव ही देख लीजिए, एनडीए बड़ी आसानी से चुनाव जीत गया। केवल अपना ही नहीं, बल्कि INDIA इंडिया गठबंधन का वोट भी अंतरात्मा की आवाज पर मिला। कांग्रेस का इकोसिस्टम का असर देखिए कि चुनाव के नोटिफिकेशन आने के बाद से सोशल मीडिया और मीडिया पर ऐसा माहौल बनाया गया मानो इस उपराष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस एनडीए को तोड़कर जीत जाएगी। और इतना ही नहीं, साथ ही अब खतरा प्रधानमंत्री की कुर्सी पर भी है, ऐसा माहौल बनने लगा था, या कांग्रेस के इकोसिस्टम ने ऐसा माहौल बनाया। एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी की रणनीति थी कि ग्राम पंचायत से भी कमजोर चुनाव कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव को आधार बनाकर एक नैरेटिव देश भर में खड़ा हो जाएगा, जिससे एनडीए के सांसद उनकी दादी वाली अंतरात्मा की आवाज सुनकर विपक्ष के उम्मीदवार को वोट कर देंगे। अंतरात्मा की आवाज सुनी गई, लेकिन इस बार फिर से यूपीए गठबंधन की ओर से टूट गए उनके 25 सांसद। जरा आंकड़ों पर भी गौर करिएगा। राज्यसभा सचिवालय के अनुसार कुल 781 सांसद इस चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा थे। इनमें से 767 सांसदों ने मतदान किया, 15 वोट अमान्य घोषित हुए और 14 सांसदों ने मतदान से परहेज किया। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन, उन्हें 452 वोट मिले। इंडिया गठबंधन उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। साफ है, जीत एनडीए के उम्मीदवार की हुई। ये आंकड़े उतने सीधा नहीं है जितना दिखाई पड़ रहा है। इसके पीछे का रणनीति, अमित शाह की रणनीति। काउंटिंग शुरू होने से पहले एनडीए की ताकत संसद में 427 वोटों की मानी जा रही थी, लेकिन नतीजा आने पर एनडीए को 452 वोट मिले। माना जा रहा था कि एनडीए को वाईएसआर कांग्रेस का समर्थन मिलेगा, जिसके 4 सांसद लोकसभा में और 7 राज्यसभा में हैं। ऐसे में एनडीए का आंकड़ा 438 पर पहुंचता, लेकिन अंतिम नतीजों में 14 अतिरिक्त वोट मिले, यानी 14 अतिरिक्त सांसदों ने इंडिया के सांसदों ने वोट किया। वो इंडिया गठबंधन के वोट थे। कुल मिलाकर एनडीए को विपक्ष के 25 वोट मिले। चुनावी लहजे में कह सकते हैं 25 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की। पर कहानी इतनी ही नहीं है। यह इंडिया गठबंधन का अंदरूनी झगड़ा साफ तौर पर दिखता है और यह वोटों से दिखाई पड़ता है। कितना कमजोर गठजोड़ है यह भी साफ हो गया। राहुल गांधी की रणनीति में 25 सांसदों ने खिलाफ में वोट किया। यह इंडिया गठबंधन के लिए खतरे की घंटी है। सड़कों पर कुछ और, सदन में कुछ और इससे गठबंधन को लेकर जनता पर विश्वास टूटता है। पर प्रश्न यह है कि किसका वोट था जिसने इंडिया गठबंधन के खिलाफ, अपने गठबंधन के खिलाफ जाकर वोट किया? कौन था वो? किसकी अंदरूनी नाराजगी है? वो कौन जयचंद है? यूपी या बंगाल से तो नहीं कोई।